हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमने पहला भाग पढ़ लिया था जिसमें हमने कुछ चौपाइयों के अर्थ को समझा था। अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले भाग में भाग 2 में हम आगे की कुछ चौपाइयों को पढ़ेंगे। इस पाठ के कुल टोटल 3 भाग होंगे, 3 भागों में हम इस पाठ को पूरा पढ़ने वाले हैं, जिसका ये दूसरा भाग है। तो पहले भाग में हमने कहानी को वहाँ तक पढ़ा था कि परशुराम जी जो है वो राजा जनक के दरबार में गए और उन्होंने कहा कि बताओ यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। परशुराम जी ने राजा जनक से पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। उसी के आगे से कथा हमें जो है वो भाग 2 में पढ़नी है। तो चलते हैं अपनी भाग 2 की पहली चौपाई पर। समाचार कही जनक सुनाए। जब परशुराम जी ने राजा जनक से पूछा कि यहाँ पर ये भीड़ क्यों लगी हुई है, इतने लोग क्यों आए हुए हैं, तो समाचार जो है वो सारा समाचार राजा जनक ने परशुराम जी को सुनाया। यही कारण महीप सब आए कि जिस कारण से सारे राजा यहाँ पर आए हुए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। सभी राजा यहाँ पर उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। सारा समाचार जो होता है वो परशुराम जी को वो सुनाते हैं। सुनत वचन फिर अनत निहारे। और जनक के वचन सुनने के बाद निहार रहे होते हैं परशुराम जी, और देखते हैं चारों तरफ निहार रहे हैं और देख रहे हैं चाप खंड महीढारे। चाप खंड यानी चाप का मतलब है यहाँ पर धनुष। धनुष के टुकड़े को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। मही या मही का अर्थ यहाँ पर है जमीन पर। जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। तो समाचार कही जनक सुनाए, यानी जनक ने सब सारा समाचार परशुराम जी को सुना दिया कि यहाँ पर लोग क्यों आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं। उसके बाद सुनत वचन फिरी अनत निहारे, उनके वचन को सुनकर अनत मतलब चारों ओर निहारने लगे। परशुराम जी चारों तरफ देखने लगे और जब उन्होंने देखा चाप खंड में ढारे, जो धनुष है उसके दो टुकड़े हुए जमीन पर उन्होंने वहां देखे। तो जब परशुराम जी जनक के दरबार में आते हैं तब वे देखते हैं कि वहां अनेक राजा लोग एकत्र हैं। वे राजा जनक से पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तब राजा जनक उन्हें पूरा समाचार सुनाते हैं कि सीता स्वयंवर में श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है। यह वही उद्देश्य था जिस कारण से सभी राजा यहाँ आए हैं। राजा जनक की बात सुनकर परशुराम चारों ओर दृष्टि डालते हैं और भूमि पर पड़े शिव धनुष के टूटे टुकड़ों को देखते हैं। चलिए तो अब चलते हैं अपने अगले चौपाई पर। अति ऋषि बोले वचन कठोरा। जब धनुष को टूटा हुआ उन्होंने देखा तो अति ऋषि मतलब बहुत गुस्से में आकर कठोर वचन में बोले कि कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। कि जनक बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा। बेग दिखाओ मूढ़न त आजू। मतलब बेगी मतलब शीघ्र, तुरंत, जल्दी से दिखाओ। मूढ़ मतलब उस मूर्ख का चेहरा मुझे, नहीं तो लही तव राजू, तुम्हारे राज्य को पूरी तरह से मैं क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। परशुराम जी ने अति ऋषि मतलब बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से में कठोर वचन में बोला कि कहो जनक धनुष को किसने तोड़ा। जल्दी दिखाओ मुझे उस मूर्ख को, नहीं तो आज मैं पूरा उलट पलट दूंगा, पूरी धरती को पलट दूंगा, तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ठीक है, सारा समाचार जब जनक ने परशुराम जी को बता दिया तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आ जाता है और वे कठोर वचन में बोलते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी जनक, तुम्हारे यहाँ धनुष किसने तोड़ दिया, मुझे तुरंत दिखाओ। यदि तुमने अभी नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, जहां भी पाऊंगा धरती पलट दूंगा। परशुराम जी का क्रोध बहुत तीव्र था। वे शिव धनुष टूटने की बात सुनकर आवेश में आ चुके थे, बहुत क्रोधित हो चुके थे परशुराम जी। और उन्होंने कहा कि आज मैं पूरी धरती को पलट दूंगा और जल्दी से अगर तुमने मुझे उस मूर्ख का चेहरा नहीं दिखाया जिसने इस धनुष को तोड़ा है तो मैं आज पूरी धरती को पलट देने वाला हूँ। परशुराम जी यहाँ पर बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। चलिए अगली चौपाई पर चलते हैं। अति डर उत्तर देत नृपुनाही। अब उनको सुनकर, परशुराम जी के क्रोध को सुनकर अति डर उत्तर देत नृपुनाही, बहुत डर के कारण, अति डर, बहुत डर गए राजा जनक भी। और सभी जितने राजा थे वहां पर सभी डर गए और कोई भी उत्तर देने का साहस नहीं कर पा रहा था। राजा जनक का उत्तर वहां पर कोई भी नहीं दे पा रहा था। किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि उनके प्रश्नों का उत्तर वहां पर वो दे सके। कुटिल भूप हर्षे मन माही। और जो कुटिल भूप यानी राजा थे, जो कुटिल राजा थे, वो मन ही मन जो है वो प्रसन्न होने लगे कि आज धनुष तोड़ने वाले की खैर नहीं है।
उन्हें लगा कि राम ने, इस बालक ने धनुष तोड़ा है, आज इसको पता चलेगा, आज परशुराम जी से बताएंगे कि धनुष तोड़ने का क्या परिणाम होता है। तो जो कुटिल राजा थे वो मन ही मन प्रसन्न होने लगे। तो परशुराम जी के अत्यंत क्रोधित होने पर राजा जनक भयभीत हो गए। वे उत्तर देने का साहस नहीं कर सके, वो परशुराम जी का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। जनक के डर के कारण परशुराम जी के मन में प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे अपने क्रोध और पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहते थे। यहाँ पे परशुराम जी तो प्रसन्न थे, लेकिन जो कुटिल भूप थे वो पूरी तरह से प्रसन्न थे यहाँ पर। ठीक है, जो कुटिल भूप थे वो पूरी तरह से, यहाँ पर इस व्याख्या को आप थोड़ी सी यहाँ पर बदल लेंगे, परशुराम जी जो है वो प्रसन्न नहीं थे। यहाँ पर जो कुटिल भूप यानी कुटिल राजा थे, जो, क्योंकि वहां पर स्वयंवर में बहुत सारे देशों से, बहुत सारे राज्यों के राजा आए हुए थे। तो वो जो राजा थे उनमें कुछ कुटिल राजा भी थे। वो कुटिल राजा जो थे वो प्रसन्न हो गए थे वहां पर। ठीक है, यहाँ परशुराम जी प्रसन्न नहीं हुए थे, जो कुटिल राजा थे वो सभी प्रसन्न हो गए यहाँ पर। चलिए, सुनी मुनि नाग नगर नर नारी, यानी जब परशुराम जी के इस क्रोध भरे वचन को सुना तो सभी वहां पर जितने थे, जितने ऋषि मुनि नाग नगरवासी नर नारी वहां पर थे, सोच ही सकल त्रास और भारी, सभी के मन में आ गया कि जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब सभी का मन जो था वो भारी होने लगा था। परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर सभा में जितने भी मुनि थे, नाग थे, नगरवासी थे, नर थे, नारी थे, सब जो है, सबका उर यानी हृदय जो है वो भारी हो गया, और सभी जो है वहां पर परेशान हो गए। ठीक है, सभी को लगने लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ अनिष्ट होने वाला है, और सबके हृदय में पूरा भय छा गया था। चलिए आगे चलते हैं अब। मन पछताती सीय महतारी, मन ही मन सीता की जो माता है वो पछता रही हैं। विधि अब समर बात बिगाड़ी, कहती हैं कि विधि का भी क्या विधान है, बनी बनी बनाई बात जो है वो अब यहाँ पर बिगड़ जाने वाली है। सीता माता जी की माता जो थी, यह सब देखकर मन ही मन पछताने लगी। उनके मन में विचार आता है, ये विधाता, इतना सुंदर काम बन रहा था, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, राम ने धनुष पे उठा लिया था, सीता का विवाह भी होने वाला था, अब लग रहा है विधि का विधान कुछ और ही है, और सब कुछ जो विधि का विधान है वो बिगाड़ देने वाला है। तो मन ही मन सीता की माता पछता रही हैं, और सोच रही हैं कि बिगड़ी बात जो है, अब ये विधि ना विधना जो है वो बिगाड़ कर ही मानेगी, बनी हुई बात को विधना बिगाड़ देगी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, यानी भृगुपति के, यानी परशुराम जी के स्वभाव को देखकर, उनके क्रोध को देखकर, जो सीता जी थी, अरध निमेष कलत संविता, यानी उनका अरध निमेष यानी पलक झपकने का जो आधा समय होता है वो भी युगों के समान उन्हें लगने लगा, यानी वो समय कट ही नहीं रहा था। परशुराम जी का जो क्रोध था, उस वो समय सीता जी के लिए बहुत युगों के समान हो गया था, वो कठिन नहीं रहता। हमारे जीवन भी होता है ना, जब कठिन समय आता है तो कठिन समय का थोड़ा पल भी हमें बहुत भारी लगता है, बहुत लंबा लगता है, हम उसे काट नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं कितनी जल्दी ये समय बीत जाए, और उस समय एक एक मिनट जो होता है वो पहाड़ के जैसा प्रतीत होता है। उसी तरह सीता जी को भी सभा में जो कुछ भी हो रहा है, परशुराम जी का जो क्रोध है वो थोड़े समय का भी क्रोध ऐसा लग रहा है कि युगों युगों के समान लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो कविता है वो समझ में आ गई होगी। आगे की जो कविता है, आगे के जो प्रसंग है, आगे की जो चौपाई है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही है, कहाँ पर कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग को पढ़ेंगे, और इस पाठ को पूरा कंप्लीट करेंगे।